तो साथियों नमस्कार। टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आपका स्वागत है साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का 10वां क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है। टॉपिक है जैव विकास प्रमाण और सिद्धांत। तो साथियों आशा करता हूँ आप लोग पेन और कॉपी ले के बैठे हैं साथियों, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसे आप ज़रूर नोट करेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा साथियों, ताकि आपको न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। साथियों हमारे इस चैनल पे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस के लिए डेली करंट अफेयर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनटीपीसी के एनालिसिस वाले क्वेश्चन की क्लास कंटिन्यू चल रहे हैं साथियों। अगर आपका पेपर एनटीपीसी का है तो आप इस क्लास को, इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा साथियों। हमारे इस चैनल पे प्रीवियस ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सीरीज यानी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं साथियों। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जेई की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी क्लास को कंटिन्यू अटेंड करें साथियों। यूपीपीसीएल जेई हो, डीआरडीओ हो, एलएमआरसी हो, इसरो हो, इन सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जेई की तैयारी हमारे इस चैनल पर कराई जाती है साथियों। फिर एक बार हम फिर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। चलिए हम लोग चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो शुरू करते हैं बायोलॉजी के जैव विकास सिद्धांत और क्रियाविधि से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था साथियों? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ये इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा, डार्विन। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था साथियों, और डार्विन ने ही एक बुक लिखा था। उस बुक का क्या नाम है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है उस बुक से साथियों। तो अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए, डार्विन द्वारा लिखे गए बुक का क्या नाम है? तो साथियों डार्विन ने एक सिद्धांत एक बुक में लिखा था। उस बुक का नाम है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक एक सिद्धांत दिया था। तो साथियों इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। और जो हमने अभी बताया डार्विन द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, जो पुस्तक है वो है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। इसको हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, शानदार क्वेश्चन साथियों। देखिए जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर इसका है लैमार्क ने। दोस्तों लैमार्क ने लैमार्कवाद दिया था। ठीक है साथियों, और उसी में उन्होंने जीव विकास को सबसे पहले समझाया। लैमार्क की पुस्तक है फिलॉसफी जूलॉजिक। क्या है? फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक में उन्होंने लैमार्कवाद को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। बुक का नाम आप लोग नोट कर लीजिए, फिलॉसफी जूलॉजिक। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। ये लैमार्क द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें लैमार्कवाद को बताया गया है। और सबसे पहले जीव विकास को किसने समझाया? लैमार्क ने समझाया। आशा करता हूँ साथियों आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ सीखने को मिली होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर है नीलहरित शैवाल, बी है कवक, सी अमीबा, डी है युगलिना। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीलहरित शैवाल, ब्लू एल्गी। ऑप्शन नंबर ए नीलहरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है आर्कियोरेप्टिक्स क्या है? क्या है आर्कियोरेप्टिक्स, उसे बताना है साथियों। चलिए इसका जवाब देखते हैं साथियों। इसका राइट आंसर होगा
पहला ही ऑप्शन है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। एक पक्षी का नाम है, क्या नाम है उसका? आर्कियोरेप्टिक्स। आर्कियोरेप्टिक्स एक पक्षी है जो कौन से युग में है? जुरासिक युग में पाया जाता था। ठीक है साथियों, इस नाम को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रेलवे का पसंदीदा क्वेश्चन। डायनासोर रहे, डायनासोर किस युग में पाए जाते थे साथियों? तो इसका राइट आंसर आप बताइए। अगर आपको आता है तो फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए और मैं बताता हूँ आपको। डायनासोर किस युग में थे? मेसोजोइक युग। कौन सी युग? मेसोजोइक युग में डायनासोर पाए जाते थे। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का साथियों, नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही खास क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? ऑप्शन में जावा मानव, क्रो-मैग्नन मानुष, निएंडरथल मानुष, पेकिंग मानुष। दोस्तों ये जो चारों ऑप्शन में नाम है ये मनुष्य का पूर्वजों के नाम है, तो उनके सबसे निकटतम पूर्वज कौन है उसके बारे में हमें इसमें आंसर ढूंढना है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग इसके जवाब को देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर बी, क्रो-मैग्नन मनुष्य, क्रो-मैग्नन मानुष, ये जो है मनुष्य का निकटतम पूर्वज है। मनुष्य का निकटतम पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मानुष। ठीक है साथियों, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं जैव विकास, प्रमाण और सिद्धांत। तो साथियों जैव विकास से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम स्टार बनाकर आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन साथियों, विकास का मुख्य कारक क्या था? विकास कैसे हुआ, किस वजह से हुआ? तो विकास का मुख्य कारक क्या है बताइए आप? तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। क्या है? प्राकृतिक वरण मुख्य कारण है विकास का, प्राकृतिक वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट कीजिए कि सांपों के अंग कैसे लोप हो गए, किस वजह से लोप हो गए, वो जैव विकास के अंदर में आता है। तो सर दोस्तों उसको हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे। अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से। ऑप्शन बी है बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से। ऑप्शन सी है प्राकृतिक चयन से। ऑप्शन डी है उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से। दोस्तों अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से वो अंग धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। अगर हम अपने शरीर में कोई अंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कान, नाक, इन चीज़ों का अगर हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी, क्योंकि इसका उपयोग कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से सांपों के पैरों का लुप्त होने का कारण क्या है? अंगों का उपयोग और अनुपयोग। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन साथियों, हम सभी क्वेश्चनों पे स्टार नहीं लगा रहे, लेकिन जिस क्वेश्चन पे स्टार लगा रहे हैं वो बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है साथियों कि विकास में उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? कौन सा सिद्धांत? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो साथियों ऑप्शन ए है हक्सले, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है लैमार्क, ऑप्शन डी है ह्यूगो डी ब्रिज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। किसने दिया है उत्परिवर्तन सिद्धांत? ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। आशा करता हूँ आप इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं नोट कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आनंद लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों ने कर रखा है उसी टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के बताया है। आशा करता हूँ आप इसका जवाब दे सकते हैं और इसका जवाब फटाफट आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आर्कियोरेप्टिक्स किन वर्गों में आता है, यानी किस वर्ग का प्राणी है आर्कियोरेप्टिक्स। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरेशिक युग का ये पक्षी है। ठीक है, क्या है? पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर इसका जो है बी है, सरीसृप और पक्षी। सरीसृप और पक्षी। आर्कियोरेप्टिक्स किस वर्ग में आता है? सरीसृप और पक्षियों में आता है। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, मैमथ पूर्वज हैं। मैमथ किसके पूर्वज हैं?
ध्यान से, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप लोग को लगेगा कि पहली बार सुन रहे हैं, तो उसे नोट करिए। ये क्वेश्चन साथियों पूछा गया है आपको RAS और RTS की प्री 2008 में पूछा गया है साथियों कि मैमथ पूर्वज किसका है। कुत्ते का पूर्वज है, घोड़े का पूर्वज है, ऊंट का है या हाथी का। तो साथियों मैमथ पूर्वज जो है वो हाथी का पूर्वज है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा साथियों। आप अगर क्वेश्चन के साथ आनंद ले रहे हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और उसका करते हैं हम लोग पोस्टमार्टम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डार्विनवाद से संबंधित क्वेश्चन। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद, डार्विन ने कौन सा पुस्तक लिखी थी या कौन सा सिद्धांत दिया था? प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों उसमें किस चीज़ पे आधारित उसमें था, जो उसकी बुक है, जो उसकी सिद्धांत है, वो किन चीज़ों पे आधारित है, वो ऑप्शन में दिए हुए हैं। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद में ये बताया गया है कि ओवर प्रोडक्शन या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, और ऑप्शन नंबर सी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सभी चीज़ें प्राकृतिक वर्णवाद के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और रेलवे का बहुत ही प्री क्वेश्चन, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन डेली रिपीट होते हैं। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा ए 1350 ग्राम, 1350 ग्राम। और महिलाओं में 1350 1250 होता है। मतलब महिलाओं की जो मस्तिष्क होती है वो थोड़ा कम होता है, और ये मस्तिष्क जो होता है वो पूरे शरीर का 2% होता है। नोट करिए, पूरे शरीर का जितना पूरे शरीर का वजन है उसका 2% मस्तिष्क होता है। तो महिलाओं का शरीर का वजन थोड़ा कम होता है, इसीलिए उनकी मस्तिष्क का वजन भी उस हिसाब से थोड़ा कम होता है। ठीक है दोस्तों, मस्तिष्क को हम लोग सीसी में भी वजन वेट करते हैं 1.3 सीसी, या फिर अगर हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं तो 1350 ग्राम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगला क्वेश्चन और सबसे सस्ता और सरल क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको, सजीवों का क्या पहचान है? कैसे पहचान है कि सजीव हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें श्वसन करे वो, प्रजनन भी करे और रक्त भी संचरण हो, ये सभी चीज़ें हैं तो वो क्या है? सजीव है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बिल्कुल खोआ वाला क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे मस्त क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? स्तनपायी आप समझ रहे हो साथियों कि सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला है जिराफ, दूसरा है सफ़ेद हाथी, तीसरा है गैंडा और चौथा है नीली व्हेल। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा नीली व्हेल। व्हेल जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है। ठीक है साथियों, अगर यहीं पे अगर वो बोलता है कि स्थल पे रहने वाला तो सबसे बड़ा स्तनपायी हो जाता हाथी, लेकिन ये बोला है पृथ्वी पे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा नीली व्हेल। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था? पीछे पढ़ा था आपने उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो था ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आशा करता हूँ दोस्तों आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने इसी क्लास में डिस्कस कर रखा है कि नेचुरल सिलेक्शन से संबंधित किसका किताब है, सिद्धांत है। तो साथियों आप फटाफट जवाब दीजिए कमेंट में, मैं बताता हूँ आपको आंसर। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत पे ही एक पुस्तक लिखी है और उसका पूरा अच्छे तरीके से प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ आप इसको नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसको रेलवे के क्वेश्चन में। और दोस्तों यह क्वेश्चन RRB गोरखपुर के ASM 2000 में पूछा गया, 2002 में। तो सोच सकते हैं दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन रेलवे में एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं को चुनिंदा क्वेश्चन को मैं लेके आपके पास आया हूँ।
अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? एकदम हलवा वाला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए साथियों, कभी कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। जो अंडे देता है वह स्तनपायी। इन सभी ऑप्शन में बताइए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्तनपायी है और अंडा भी देता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डक विल्ड प्लेटिपस। डक विल्ड प्लेटिपस नामक एक ऐसा स्तनपायी है जो अंडे देते हैं। कंगारू अंडा देता है, कंगारू बच्चा देता है, बच्चे को जन्म देता है। ओपोसम ये भी बच्चे को जन्म देता है, ओल्टर ये भी। बट ऑप्शन नंबर बी जो डक विल्ड प्लेटिपस होता है, एक डक है यानी बत्तख है, उसकी प्रजाति है, उसका नाम है प्लेटिपस, वो अंडे देते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी नामक अपनी पुस्तक में किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सबसे पहले उपयोग किया था? तो साथियों आशा करता हूँ आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में ही इसके आंसर छुपा है। ठीक है साथियों, तो बताइए प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी नामक जो पुस्तक लिखा था वैज्ञानिक ने, उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नामक सिद्धांत को किसने अपनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों जगदीश चंद्र बसु। राइट आंसर क्या होगा? जगदीश चंद्र बसु जो हैं उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत को लागू किया था। अगला क्वेश्चन और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोर, डोडो या टर्की या शुतुरमुर्ग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टर्की शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है साथियों कि होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप तो जानते होंगे कि होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, बट उसका अर्थ क्या होता है, ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टेड है। कि इसमें ऑप्शन नंबर ए है मानव बुद्धिमान या मानव सर्वोच्च, मानव सर्वभक्षी या मानव मूर्ख। तो साथियों इसका राइट आंसर है मानव बुद्धिमान। होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ क्या है? मानव बुद्धिमान। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए इस पे। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को कहते हैं, यानी विलुप्त प्राणियों का जो अध्ययन किया जाता है तो उसका एक नाम दिया जाता है, वो क्या नाम है? हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जियोलॉजी या पैलियोओंटोलॉजी। साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पैलियोओंटोलॉजी। पैलियोओंटोलॉजी विलुप्त प्राणियों के अध्ययन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। ठीक है साथियों, पैलियोओंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? विलुप्त प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। ये एसएससी सीजीएल के प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन साथियों। अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ही हल्का, बहुत ही हलवा, बहुत ही खोआ वाले क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, तो हाँ नॉर्मल क्वेश्चन है, बट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है साथियों। तो चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, ये रेलवे जेई में और एसएससी एसओ में और एसएससी टीए में पूछा गया क्वेश्चन है, अमीबा का चलन अंग क्या है? अमीबा का चलन अंग यानी कि अमीबा किसकी सहायता से मूवमेंट करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर आप बताइए हमें ऑप्शन में फटाफट। ऑप्शन ए है पादाप, बी है पार्श्वपद, सी कशाप और पच्छाम। तो राइट आंसर इसका साथियों ऑप्शन नंबर ए पादाप जो है उसका चलन अंग है। मूवमेंट बॉडी में जो अमीबा मूवमेंट करता है तो वो पादाप के माध्यम से मूवमेंट करता है। इसको याद कर लीजिए साथियों, ये एसएससी एसआई में भी पूछा गया 2010 का क्वेश्चन है। अगर आप 2010 का मॉडल पेपर उठा कर देखेंगे तो उसमें मिलेगा ये क्वेश्चन एसएससी में, अमीबा का चलन अंग क्या है? पादाप। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय जीव कौन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है साथियों कि सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय जीव कौन है। तो ऑप्शन नंबर है ए शार्क,
ऑप्शन बी है व्हेल, ऑप्शन सी है उड़न मीन और ऑप्शन डी है अश्वमीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप जवाब दीजिए। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय जीव, जलीय प्राणी शार्क क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। शार्क जो है सबसे बड़ा विकसित बुद्धि वाला जलीय जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये रेलवे जेई में और रेलवे के सबसे प्रिय क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवरों यानी पौधों और जानवरों दोनों का लक्षण पाया जाता है? ऐसा कौन सा जीव है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग समझना चाहेंगे इस क्वेश्चन का जवाब। आशा करता हूँ अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए, ताकि ये आपके लिए रिवीजन का क्लास हो सके साथियों। और जिसको नहीं पता है वो हम आशा करता हूँ ये वीडियो ख़त्म होते होते आपको 100% जितने क्वेश्चन बताएं वो आपको कंठस्थ हो गए होंगे। ठीक है साथियों, तो इसका ऑप्शन जो है ए जो है राइट आंसर है युगलिना। युगलिना एक ऐसा जीव है जिसमें पौधों और जानवरों के भांति दोनों लक्षण पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे युगलिना में ऐसा क्या पाया जाता है? तो दोस्तों युगलिना में क्लोरोफिल पाया जाता है और यह भोजन अपने माध्यम से भोजन का निर्माण करता है, यानी कि स्वपोषी भी है। युगलिना क्या है? एक स्वपोषी है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है साथियों, तो आपको ये याद रहेगा कि युगलिना में क्लोरोफिल भी पाया जाता है और ये स्वपोषी है और इसमें पौधों और जानवरों दोनों की क्वालिटी है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न और ये क्वेश्चन और ये वीडियो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा साथियों, और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में और सभी प्लेटफॉर्म पे से शेयर कर दीजिए साथियों। चलिए हम लोग आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल शानदार क्वेश्चन के साथ और हम लोग करेंगे क्लास को द एंड। साथियों हमारे चैनल पर यूपीपीसीएल, डीआरडीओ, इसरो, बार्क इन तमाम क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जेईई की क्लासेस चलती हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सके। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी वाइज क्लासेस चल रही हैं साथियों। इलेक्ट्रॉनिक्स की सभी क्लासेस चल रही हैं साथियों। प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज भी चल रहे हैं साथियों, तो ज़रूर आइए आप चैनल पे और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, क्लास के ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।